जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इस वक्त जो है मेरे सामने मशीन खुली हुई है, ये इसके ऊपर सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है इंस्टॉल हुआ हुआ है। सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है सिस्टम सेंटर की फैमिली की एक प्रोडक्ट है। ये मल्टीपल हाइपरवाइजर सर्वर्स को जो है ना मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो आप लोगों का प्राइवेट क्लाउड है ना, वो SCVMM के ऊपर बेस करता है। वो यानी SCVMM के ज़रिए से जो है वो प्राइवेट क्लाउड बनता है। आप प्राइवेट क्लाउड के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर बेसिकली हाइपरवाइजर सर्वर होते हैं। हाइपरवाइजर्स के अंदर VMs बनी होती हैं, प्लस एक्टिव डायरेक्टरी और प्लस सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर और सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर का सेल्फ सर्विस पोर्टल। अब सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर के अंदर जो है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल हाइपरवाइजर सर्वर्स हैं, आप लोगों के इन्वायरमेंट में आपका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा वर्चुअलाइज्ड है, सारे का सारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो आपके पास किसी एक सर्वर के ऊपर 10 वर्चुअल मशीनें बनी हैं, किसी पे 5 बनी हैं, किसी पे 8 बनी हैं, किसी पे 13 बनी हैं। अब हर एक हाइपरवाइजर सर्वर को मैनेज करना वो बजाते खुद एक टेंशन है, यानी आपको बारी बारी हर एक सर्वर पर जाना पड़ता है। तो आपके पास अगर मल्टीपल हाइपरवाइजर सर्वर्स हों जिनके अंदर मल्टीपल VMs बनी हो, आप उनको एक सिंगल कंसोल से बैठ के मैनेज कर सकते हो। और वो सिंगल कंसोल किस चीज़ की होगी? वो सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर की होगी। अभी ये मैंने सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर को ओपन किया, तो इसके सामने यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू दिखा रहा है। ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले वो दिखा रहा है होस्ट 10। इसका मतलब है इसके अंदर 10 फिजिकल सर्वर ऐड हुए हैं। ठीक है, 10 फिजिकल सर्वर्स हैं। इन 10 फिजिकल सर्वर्स के ऊपर 51 वर्चुअल सर्वर चल रहे हैं इनके ऊपर, यानी वर्चुअल मशीन्स को 51 वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं इनके ऊपर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर अगर देखें तो ये 6 बता रहा है रिसेंट जॉब, कि अभी जो है इस वक्त 4 जॉब्स जो हैं वो लगी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सट्रीम राइट पे जो है लाइब्रेरी रिसोर्सेज के, लाइब्रेरी के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से ऑल होस्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे ये तमाम के तमाम इसके होस्ट सर्वर, यानी कि जिनके ऊपर ये VMs बनी हुई हैं, ये मुझे वो स्टेटस उनका दिखा रहा। और अगर मैंने ये देखें यहाँ से होस्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे 10 के 10 फिजिकल सर्वर दिखा रहा है। अब मिसाल के तौर पे इनमें से मैं किसी एक फ़िज़िकल सर्वर पे क्लिक करता हूँ, तो उस फिज़िकल सर्वर के अंदर कितनी VMs बनी हैं वो नीचे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, या मैं लेफ्ट साइड पे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मुझे VMs दिखा रहा है, कुछ रनिंग कंडीशन में और कुछ जो है इस वक्त स्टॉप कंडीशन में। अब मैंने मिसाल के तौर पर एक वर्चुअल मशीन बनानी है। सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो हम लोग टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, और टेम्पलेट्स इसके अंदर कहाँ पे स्टोर होती है? इसकी लाइब्रेरी में स्टोर होती है। कि आप लोगों को कोई सर्वर की रिक्वायरमेट है, तो हम लोग इसके अंदर पहले से ही हार्डवेयर की प्रोफाइल्स बना के रख देते हैं, पहले से ही इसमें सॉफ्टवेयर की प्रोफाइल बना के रखते हैं, उसे स्क्रब करके VMs इसमें जो है ना वर्चुअल मशीन यानी वर्चुअल हार्ड डिस्क इसमें रख देते हैं। जब किसी को वर्चुअल मशीन की या किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग सिर्फ हार्डवेयर प्रोफाइल और सॉफ्टवेयर प्रोफाइल को जोड़ते हैं और हमारे रेडीमेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ एक हमारा सर्वर रेडीमेड तैयार होता है, और इसके अंदर आप लोगों का टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक नई वर्चुअल मशीन बनानी है, तो हम लोग नई वर्चुअल मशीन कहाँ से बनाएंगे? इसके लिए मैं करूँगा राइट साइड पे एक्शन पैन के अंदर यहाँ पे आ रहा है वर्चुअल मशीन, न्यू वर्चुअल मशीन। मैं न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करूँगा। मैं ईगो निकाल दूँ इसमें से। मौसम में नेट की स्पीड, अच्छा जी, यहाँ से मैं न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक किया, स्टेप बाय स्टेप एक विजिट आप लोगों के पास चलना शुरू हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो वर्चुअल मशीन बनानी है वो कहाँ से बनाना है? यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन टेम्पलेट और वर्चुअल हार्ड डिस्क। ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन की टेम्पलेट एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, उसको यूज़ करते हुए बनानी है। मैंने कहा जी, ब्राउज पे क्लिक किया। अब वो हमारे पास जो टेम्पलेट्स बनी बनाई पड़ी होंगी उनमें से मैं कोई एक टेम्पलेट से वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ी है विंडोज सर्वर 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन या स्टैंडर्ड एडिशन। मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि इसको नाम क्या देना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया TMG05। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन इसकी रखना चाहो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसके साथ कौन सी हार्डवेयर प्रोफाइल जोड़नी है? ये यहाँ पे मेरे पास एक प्रोफाइल बनी है, 4 प्रोसेसर 4 GB रैम। मैंने वो प्रोफाइल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया।
अब वो कह रहा है कि इस वर्चुअल मशीन को किसी होस्ट के ऊपर प्लेस करना है या स्टोर द वर्चुअल मशीन इन द लाइब्रेरी, या इसको भी लाइब्रेरी में स्टोर कर देना। मैंने कहा नहीं, होस्ट के ऊपर स्टोर करो, और होस्ट पे प्लेस करो। नेक्स्ट न्यू पे क्लिक किया। अब वो यहाँ पे जितने होस्ट हैं, जितने फिजिकल सर्वर हैं, उन सब की रेटिंग चेक करके बताएगा। रेटिंग का मतलब ये है कि जिसके ऊपर फ्री रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे वो बता देगा कि वहाँ पे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हम लोगों के पास एक HP02, इसके ऊपर हम लोगों के पास फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और एक हम लोगों के पास LHR HP08, इसके ऊपर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसको HP02 के ऊपर बना दो। न्यू पे क्लिक किया। इस वर्चुअल मशीन को कहाँ पर स्टोर करना, मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया, और जहाँ पे इसकी बाकी VMs पड़ी हुई है मैं उसी फोल्डर के अंदर उसको सेव करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी एक D ड्राइव है, D ड्राइव के ऊपर 77.64 GB फ्री है, 1 TB की वैसे वो ड्राइव है। मैंने कहा इस तरह करोगे, इसकी D ड्राइव के ऊपर VMs के फोल्डर के अंदर जो है वो बना दो। ठीक है, ओके किया, न्यू किया। इसके साथ नेटवर्क कौन सा अटैच करना है, 2 लैन कार्ड लगे हुए हैं इस फिजिकल सर्वर के ऊपर, एक VMs के लिए लगा होगा और एक पब्लिक, मतलब कि एक जो है लाइव IP दिया हुआ है। मैंने कहा फिलहाल इसके ऊपर लैन वाला, लोकल एरिया नेटवर्क वाला अडॉप्टर के साथ एसोसिएट करो। न्यू पे क्लिक किया। इसके ऊपर पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट कौन सा है। ये हम लोगों ने जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया, बेसिकली विंडोज़ सर्वर 2008 R2, यहाँ से मैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा, विंडोज़ सर्वर 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन। नेक्स्ट पे क्लिक किया, और देन उसके बाद यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये वर्चुअल मशीन जो है ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मेरी VM बनी है, जो मेरा वर्चुअल सर्वर बना है, ये इसके अंदर 4 GB रैम है और इसके अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं। ये जॉब यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टार्ट हो गई है, ये सारे टास्क कंप्लीट करेगा। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने जो पहले हाइपरवाइज़र के अंदर वर्चुअल मशीन बना के देखी थी, उसके ऊपर हम लोग OS खुद से इंस्टॉल करते थे। इसके ऊपर हमें OS इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, OS इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा। जब ये क्रिएट होगी तो OS रेडीमेड होगा। हम लोग उसके बाद उसके ऊपर डोमेन ज्वाइन करवा के उसके ऊपर जो भी हम लोग ऑपरेशन करना चाहें, हम लोग वो ऑपरेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एनीवे ये वर्चुअल मशीन जो है ये बनती रहेगी। इतनी देर में मैं आप लोगों को जो है TMG का जो है एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, और फिर हम लोग इसके ऊपर TMG जो है इंस्टॉल करके देखेंगे। TMG बेसिकली है क्या, TMG स्टैंड्स फॉर थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे, जो कि आइज़ा का एक नया वेरिएंट है। आइज़ा क्या चीज़ थी, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेशन सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉक्सी का सलूशन था। प्रॉक्सी से क्या मुराद है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपने क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट चलाना है, आपने क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट को आप लोगों ने शेयर करना, तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सर्वर इस काम के लिए हम लोगों के पास अवेलेबल है उसका नाम है आइज़ा। पुराना नाम उसका आइज़ा सर्वर था, और जो नया नाम है उसका वो है TMG। TMG स्टैंड फॉर थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे। बेसिकली TMG जो है इसके ज़रिए हम लोग 4 या 5 जो है वो काम कर सकते हैं। मसलन सबसे पहला काम तो इसका ये है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए TMG लगाते हैं। सिक्योर से क्या मुराद है, बेसिकली ये फायरवॉल के तौर पर एक्ट करता है। TMG का जो सबसे पहला रोल है वो क्या, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है कि जिस तरह आप लोग घरों के अंदर चाय छाननी यूज़ करते हो, चाय छाननी क्या करती है कि लिक्विड को अलग कर देती है, पत्ती को अलग कर देती है। इस तरह से अगर हम लोग नेटवर्क के अंदर अगर TMG की मशीन लगा लें, तो ये नेटवर्क के अंदर से गुजरने वाले, पास होने वाले जितने पैकेट्स हैं, उनके अंदर से हम लोग जिसको अलाउ करना चाहें, जिसको परमिट करना चाहें, सिर्फ उसको गुजरने देगा, और जिसको हम लोग ब्लॉक करना चाहें, फ़िल्टर करना चाहिए, उन कॉन्टेंट्स को, उन पैकेट्स को, उन IPs को, उन क्लाइंट्स को जो है वो गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। यानी फायरवॉल का काम करता है, एक तरह से बैरियर का काम करता है ये। ठीक है, एक तो इसका कॉन्सेप्ट है क्या, फायरवॉल का। दूसरा TMG से जो हम लोग काम लेते हैं वो बेसिकली हम लोग इसे कैशिंग का काम लेते हैं। कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने यासीन को ये कहा कि यासीन मुझे जो है ना मार्कर ला दो, तो अब यासीन ने क्या किया कि यासीन गया रिसेप्शन से जो है ना जाके इसने मुझे मार्कर ला दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने इसे दोबारा इससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यासीन यार मुझे मार्कर ला दो। अब वो मार्कर इसकी पॉकेट में था, इसने पॉकेट में से निकाल के दे दिया। तो जब पॉकेट से इसने निकाल के दिया तो इसने इमीडिएटली मुझे सर्व कर दिया। इसी तरह से जब कोई नेटवर्क के अंदर कोई यूज़र किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने वेब पेज की रिक्वेस्ट की है www.urdupoint.com, ठीक है। अब जो भी वेबसाइट बनती है, हर वेबसाइट का एक TTL होता है। TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव, कि उस वेबसाइट के कंटेंट्स जो हैं वो कितनी देर के लिए वैलिड है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या 10 मिनट के लिए, या 5 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अब वो जब एक यूज़र ने रिक्वेस्ट की www.urdupoint.com, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट जो है हम लोगों का TMG के थ्रू शेयर हो रहा है क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर,
हम लोगों ने जो प्रॉक्सी दी है, प्रॉक्सी के अंदर हम लोगों ने TMG के लैन का एड्रेस दिया होगा और TMG की पोर्ट 8080 हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। अच्छा, अब वो कंप्यूटर जो है वो TMG के थ्रू इंटरनेट पे जाएगा, एक urdu.com का एक पेज उतार के लेके आएगा, उसकी एक कॉपी TMG में स्टोर कर देगा और एक यूज़र को सर्व कर देगा। फॉर एग्जांपल उर्दू पॉइंट के जो पेज है उसका जो TTL है वो 2 घंटे। अब 2 घंटे के अंदर अंदर एक और यूज़र है जिसका नाम है अहमर है, जिसका नाम है सारिम, जिसका नाम है उमर। अब उमर ने या सारिम ने या अहमद ने 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे से पहले पहले जो है रिक्वेस्ट की दोबारा से urdu.com के पेज की, तो अब वो दोबारा से TMG के थ्रू इंटरनेट पे नहीं जाएगा बल्कि TMG अपने कैशे में से ही निकाल के दे देगा। यूज़र को ऐसा फील होता है कि जैसे जो है इंटरनेट की बड़ी आउटस्टैंडिंग स्पीड आ रही है, हालांकि वो कैशे में से निकाल के सर्व कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपने नेटवर्क के अंदर अगर ये कह लें कि जी इंटरनेट की स्पीड को बूस्टअप करना, ऑप्टिमाइज़ करना, और फिर इस केस के अंदर आप लोगों की बैंडविड्थ भी बचती है। बैंडविड्थ किस तरह बचती है कि एक मरतबा उसने पेज ला के रख लिया और उसके बाद जो है वो लोकल ही सर्व कर रहा है, रादर देन के वो दोबारा से इंटरनेट के पाइप को इंगेज करें और इंटरनेट के ऊपर आपके कंजेशन हो या आप लोगों का रश हो। अब अगर फॉर एग्जांपल 2 घंटे के अंदर अंदर 10 यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं तो 10 यूज़र्स को अपने लोकल कैशे में से निकाल के देते हैं। ठीक है, फिर कैशिंग का कॉन्सेप्ट, कैशे के अंदर फिर होता है एक होता है एक्टिव कैशिंग, फिर होती है एक होती है पैसिव कैशिंग, एक होती है नेगेटिव कैशिंग। ठीक है, कैशिंग के अंदर आगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कैशे का कॉन्सेप्ट समझ लगे, कैशे क्या चीज़ होती है, यानी एक तो हम लोग इसका फायरवॉल का काम लेते हैं, दूसरा इसके ज़रिए से हम लोग इंटरनेट शेयर करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को असाइनमेंट ये दी गई है कि इन 30 कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट चलाना है, तो आप क्या करोगे, सब कंप्यूटर्स के ऊपर स्टैटिक IP एड्रेस दिए होंगे। ठीक है, आपने एक सर्वर बनाया, एक सर्वर बनाने के बाद उसके ऊपर TMG इंस्टॉल किया। TMG वाली मशीन के ऊपर सिर्फ आप लोगों का DSL लगा हुआ है, TMG वाली मशीन के ऊपर या सर्वर के ऊपर सिर्फ इंटरनेट चल रहा है, उसके ऊपर एक पब्लिक इंटरफेस है, एक प्राइवेट इंटरफेस है। पब्लिक इंटरफेस है DSL से केबल आगे निकल रही है, प्राइवेट इंटरफेस उसको स्विच से कनेक्ट कर रहा है, जिस स्विच के ऊपर बाकी तमाम लैन के कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड है। तो अब क्या करोगे आप, TMG इंस्टॉल करके TMG का जो IP एड्रेस है और उसकी जो पोर्ट है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स के ब्राउज़र के अंदर जाके आप एज ए प्रॉक्सी एड्रेस दे दोगे और बाकी तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर जो है इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। यानी इससे हम लोग फायरवॉल का काम कर सकते हैं, इससे हम लोग इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं और इंटरनेट की कैशिंग करवा सकते हैं। प्लस इसके अलावा इसके ज़रिए से हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के सेंस के अंदर कि अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर यूज़र्स किस वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, किस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैन के अंदर अगर एक यूज़र जो एक्टिविटी कर रहा है वो लैन के अंदर किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, मिसाल के तौर पे वो किस सर्वर को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आपने सारे के सारे मॉनिटरिंग करनी हो, ग्राफ की फॉर्म में मॉनिटरिंग करनी हो, आपने लॉग्स की फॉर्म में आप लोगों ने मॉनिटरिंग करनी हो, कोई रिपोर्ट्स जनरेट करवानी हो, उसके लिए TMG बड़ी बेहतरीन जो एक टूल है आप लोगों के पास। ठीक है, इससे हम लोग मॉनिटरिंग का काम ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा TMG से हम लोग पब्लिशिंग कर सकते हैं। पब्लिशिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर अपना एक वेब सर्वर लगाया है या आप लोगों ने अपना एक FTP सर्वर लगाया है। वेब सर्वर का मतलब ये है कि जिस सर्वर के ऊपर आप लोगों की वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, और FTP सर्वर का मतलब ये है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिस पर कॉन्फ़िगर हो, मतलब जो आप लोग अपलोडिंग या डाउनलोडिंग के लिए आप लोग यूज़ करते हो। अब आप लोगों ने अपना वेब सर्वर लगाया या FTP सर्वर लगाया, बाहर की दुनिया को तो नहीं पता कि आप लोगों ने FTP सर्वर लगाया या वेब सर्वर लगाया। अब बाहर की दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम तो ये कि आप लोगों को अपने पब्लिक DNS के अंदर आप लोगों को एंट्री करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो है 3 या 4 लाइव IP वो आपके TMG के वैन वाले इंटरफेस पे दिए हुए हैं। अच्छा, एक TMG का जो वैन वाला इंटरफेस है उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल IPs दे सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए शर्त क्या है कि वो एक ही क्लास के हों, यानी उन सबकी नेट ID जो है वो सेम हो। ये नहीं होगा कि क्लास A B C हम लोग तीनों क्लासों के IP एक इंटरफेस पे एक इंटरफेस के ऊपर एक ही क्लास के IP हम लोग मल्टीपल दे सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक IP के ऊपर आप लोगों की वेबसाइट चल रही है, दूसरा IP पे आप लोगों की FTP साइट चल रही है, तीसरे IP के ऊपर आप लोगों का ईमेल का सर्वर आप लोगों का पब्लिश हुआ। पहला काम तो आप लोग क्या करोगे, पब्लिक DNS के अंदर उन IPs की रिस्पेक्टिव IPs की आप लोग एंट्री करवा दोगे। सेकेंडली फिर आप क्या करोगे, TMG के ज़रिए से आप लोग पब्लिशिंग करोगे। TMG के ऊपर आप लोग जो TMG के ज़रिए से उसको आप एडवर्टाइज़ करोगे, बाहर की दुनिया को आप लोग बताओगे। ठीक है, यानी TMG का तीसरा काम क्या हुआ कि ये पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ की पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट की पब्लिशिंग के लिए, FTP की साइट की पब्लिशिंग के लिए, एक्सचेंज की सर्विसेज की पब्लिशिंग के लिए, लिंक की सर्विसेज की पब्लिशिंग, यानी आपने किसी भी किस्म की सर्विस को आप लोगों ने एडवर्टाइज़ करना है। या शेयर पॉइंट की साइट की पब्लिशिंग के लिए, मिसाल के तौर पर आप लोगों का एक्सचेंज सर्वर जो ईमेल सर्वर है वो आप लोगों को मल्टीपल टाइप्स की आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक एक्सचेंज का एक फ़ीचर ये है कि वो आप लोगों को ईमेल प्रोवाइड करता है वेब बेस्ड इंटरफेस के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं OVA को अब हम लोगों ने पब्लिश करवाना हो हम लोग TMG के जरिए करवा सकते हैं। एक्सचेंज जो है वो हम लोगों को एक्टिव सिंक की फैसिलिटी देता है कि यानी हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर ईमेल रिसीव कर लें। अब मोबाइल के ऊपर ईमेल रिसीव करने के लिए पहले एक्टिव सिंक को पब्लिश करवाना पड़ेगा, वो कहाँ से करेंगे, हम लोग TMG के जरिए करेंगे। या आप लोगों को एक्सचेंज जो फैसिलिटेट करता है कि वो आउटलुक
ये आउटलुक एनीवेयर को आप लोग अपने घर से बैठे बैठे आप लोग आउटलुक को कनेक्ट करो, ना आप लोगों को कोई वीपीएन कनेक्शन ना कुछ और बनाओ, और आप लोगों का डायरेक्टली आप लोगों का कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट हुए बगैर आप लोगों का जो है इंटरनेट के थ्रू आप लोगों के घर में आप लोगों का आउटलुक चल रहा हो, अगर आप लोग ईमेल सेंड रिसीव कर रहे होगे। यानी अब आप लोगों ने एक्सचेंज की इस एक सर्विस को, पर्टिकुलर सर्विस को, जिसको हम लोग बोलते हैं आरपीसी ओवर एचटीटीपी आउटलुक एनीवेयर, इसको हम लोग जो है टीएमजी के जरिए पब्लिश कर सकते हैं। यानी टीएमजी के जरिए हम लोग मल्टीपल टाइप्स की जो है हम लोग पब्लिशिंग कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने इंट्रूजन को हम लोगों ने डिटेक्ट करना हो, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने सरफेस अटैक को रोकना है। सरफेस अटैक से क्या मुराद है कि आप लोगों ने स्पैम फिल्टरिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों ने कंटेंट फिल्टरिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी टीएमजी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। यानी आप लोगों के जितने सरफेस अटैक हैं, लाइक आप लोगों का यूडीपी बॉम्ब है, पिंग ऑफ डेथ है, आईपी हाफ स्कैन है, जितने आप लोगों को कह लेंगे जी हैकिंग के आप लोगों के मैकेनिज्म्स हैं, उनको अगर आप लोगों ने ब्लॉक करना हो, आप लोगों ने ट्रोजन्स को रोकना है, आप लोगों ने स्पैम्स को रोकना है, आप लोग इस मकसद के लिए भी आप लोगों ने मालवेयर को रोकना है, तो इस मकसद के लिए भी हम लोग टीएमजी को जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो है हम लोग इंट्रूजन को हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा एक काम तो इसका ये हो गया, सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया फायरवॉल, दूसरा इंटरनेट शेयरिंग प्लस कैशिंग, तीसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पब्लिशिंग, चौथा काम एक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि सरफेस अटैक को रोकना, पांचवा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसके ज़रिए हम लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, लॉगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। प्लस फिर इसके अलावा टीएमजी का एक और काम भी है कि इसके ज़रिए से हम लोग जो है वीपीएन हम लोग जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं। वीपीएन का मतलब ये है कि मैं मिसाल के तौर पे अपने ऑफिस के सारे सर्वर्स जो है वो एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ऑफिस के टीएमजी के ऊपर एक्सेस वीपीएन जो है वो कॉन्फ़िगर कर दूँगा। उसके बाद मुझे पता होगा कि मेरे टीएमजी सर्वर का जो है वो आईपी एड्रेस क्या है, ये मैंने टीएमजी को किस तरीके से डायल करना है, मुझे एक यूज़र नेम पासवर्ड मिला होगा, उस यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए से मैं अपने विंडोज़ विस्टा के क्लाइंट कंप्यूटर पर बैठ के मैं वीपीएन कनेक्शन बनाऊंगा, और मैं जब उसको डायल करूंगा तो मैं अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क से या अपने ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊंगा। उसके बाद मैं लोकल आईपी दे के मैं अपने ऑफिस के अंदर पड़े हुए सारे के सारे सर्वर्स को जो है एक्सेस कर सकता हूँ। यानी इसके ज़रिए से आप लोग एक्सेस वीपीएन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का एक सिक्योर टनल बन जाता है। प्लस इसके अंदर हम लोग जो है साइट टू साइट वीपीएन भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साइट टू साइट वीपीएन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों के 2 या 3 रिमोट ऑफिसेज़ हैं, अब वो 2 मुख्तलिफ या 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। फॉर एग्जांपल एक लाहौर में है, एक कराची के अंदर और एक इस्लामाबाद के अंदर है। अब लाहौर के अंदर भी आप लोगों के पास 50-60 सर्वर पड़े हैं, कराची में भी 50-60 सर्वर पड़े हैं, इस्लामाबाद में 50-60 सर्वर पड़े हैं। अब आप चाह रहे हो कि हर सर्वर से बैठ के आप दूसरे सर्वर को लैन के आईपी के थ्रू आप लोग पिंग कर लो, तो ये कब पॉसिबल है, जब तीनों साइट्स के माबैन आप लोगों का साइट टू साइट वीपीएन बना होगा। फिर टीएमजी आप लोगों को ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के तीनों के तीन आप लोग साइट्स के दरमियान में आप साइट टू साइट वीपीएन बना लो। फिर साइट टू साइट वीपीएन की भी वैरायटी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर हम लोग 3 तरह का साइट टू साइट वीपीएन बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग पीपीटीपी वीपीएन बना सकते हैं, हम लोग इसके L2TP वीपीएन बना सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग IPsec जो है वो वीपीएन बना सकते हैं। यानी ये टीएमजी का एक मकसद था। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टीएमजी से क्या कर सकते हैं, फायरवॉल का काम ले सकते हैं, इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं, कैशिंग करवा सकते हैं, लॉगिंग मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, पब्लिशिंग इसके ज़रिए से हम लोग कर सकते हैं, इंट्रूजन को हम लोग डिटेक्ट हम लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसके ज़रिए से वीपीएन का काम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं ये सारे काम, वो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। होपफुली हम लोगों की मशीन जो है वो बन गई होगी, रेडी होगी। अब उस मशीन के ऊपर हम लोग जो है वो टीएमजी जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी, इस वक्त जो है मेरे पास जो है TMG 05 की मशीन जो है वो इस वक्त बन चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं सिंपल राइट क्लिक करके उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। लाइक हार्डवेयर वाले तो आपको फुल फ्लैश फंक्शनलिटी तो नहीं देगा, लेकिन आप लोगों को पार्शियल फंक्शनलिटी देता है, आप लोगों को लिमिटेड से आप लोगों को फंक्शनलिटी देता है। नहीं, आप अगर ये इस्तेमाल करोगे, मैं मतलब प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं फ्री तो नहीं है। अच्छा, ऐसे है कि मैं ना इसको जो है मैं स्टॉप कर देता हूँ, या मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ।
उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी एक मशीन बनी हुई है उस पर, लेकिन TMG इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। अभी मुझे इसके ऊपर IP देना पड़ेगा, फिर इसको जो है डोमेन ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए जो है ना, मैं उसको डायरेक्ट आप लोगों को इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को इतराज़ नहीं है तो। ठीक है, इसको मैं शट डाउन ही कर देता हूँ। टर्न ऑफ करना पड़ेगा, शट डाउन तो नहीं होगा क्योंकि क्या हुआ बेसिकली मल्टीपल हाइपर वीज को मैं एक जगह से बैठ के मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पास 10 हाइपर वी के सर्वर है। 10 हाइपर वी को मैं एक वर्चुअल मशीन मैनेजर के ज़रिए से जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ। वर्चुअल मशीन मैनेजर वो किसी एक हाइपरवाइजर सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हुआ हो, ठीक है, यानी वो एक अलग से सर्वर वो अलग से इंस्टॉल हुआ। क्या आपको अगर मैंने अपने उस पर इंस्टॉल करना तो उसका रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने हाइपर के ऊपर? नहीं, हाइपर वी सॉरी R2 पे। R2 के अंदर हम लोग जो रोल ऐड करते हैं वो बेसिकली हम लोग हाइपर वी का करते हैं। सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर एक फुल फ्लैज अलग से सॉफ्टवेयर है, अलग से सर्वर है। ठीक 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 जी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सस्ता ही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सस्ता ही है। तो आपने इसकी कॉस्ट पता की या आपने पहले ऑर्डर वगैरह किया इसका या ख़रीदा है जो आप कह रहे हो? इसको मैं शट डाउन करता हूँ ताकि इसने जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं वो रिसोर्सेज हम लोगों के ताकि रिलीज़ हो जाए। विंडोज़ एक्टिवेशन के बारे में कह रहा है कि विंडोज़ को जो है वो एक्टिवेट करना है। इसको जो एक्टिवेट नहीं करता मैं इसको डायरेक्ट इसको शट डाउन कर देता हूँ। ये थोड़ा वो रुक रुक के जो आपको फील हो रहा है ना, ये नेट की स्पीड की वजह से। अगर नेट की स्पीड ठीक हो तो ये जो है ना ये रुक रुक के ना आए इस तरीके से। ये शट डाउन हो जाए। जी जी, विंडोज़ का लाइसेंस क्या सस्ते से लेते हैं? विंडोज़ का लाइसेंस सस्ते से लेने हैं तो आप लो ही ना। आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करो, 120 दिन इस्तेमाल करो, 120 दिन बाद दोबारा कर लिया करो। अच्छा, वो TMG तो हम लोगों का बंद हो गया ऑलरेडी। एक हम लोगों के पास एक बनी हुई थी एक मशीन TMG 05। इसके पहले मैं हार्डवेयर देख लूँ कि इसके ऊपर 2 लैन कार्ड लगे हुए नहीं लगे हुए, क्योंकि TMG के लिए हम लोगों को 2 इंटरफेसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए मैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आऊँगा और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आगे इसके लैन जो है वो मैं चेक कर लूँगा। नेटवर्क अडॉप्टर पे क्लिक किया। नेटवर्क अडॉप्टर जो है LH यानी कि नेटवर्क VMs वाला एक ये अटैच है और दूसरा होपफुली पब्लिक वाला इंटरफेस, यानी इसके ऊपर एक लैन एक वैन दोनों नेटवर्क अडॉप्टर से कनेक्टेड पड़ी। एक के ऊपर तो हम लोगों का इंटरनेट चलेगा ना, पब्लिक IP जिसके ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, और दूसरे के ऊपर हम लोग अपना प्राइवेट IP देंगे, लैन का IP देंगे। अच्छा, एक और चीज़ बड़े पते की और काम की बात कि TMG जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, तो TMG के इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद आपके लैन के अंदर जो है वो इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, इंक्लूडिंग TMG मशीन। कि TMG की मशीन के ऊपर भी इंटरनेट नहीं चलता। इसके लिए आप लोगों को एक अलाउ का रूल बनाना पड़ता है। जब आप लोग उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट रूल बना होता है ना TMG में, वो डिनाई का होता है। डिनाई का मतलब ये है कि ऑल सोर्सेज ऑल डेस्टिनेशन, यानी हर नेटवर्क के लिए वो जो है ना वो ब्लॉक कर देता है, वो कुछ भी वो चलने नहीं देता, वो हर किस्म के ट्रैफिक।
अच्छा, TMG के इंस्टॉलेशन के लिए जो है ना, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। TMG की इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत आसान है और उसके क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, TMG को हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना, उसके लिए मैं आप लोगों से जो है ये मैनुअल शेयर कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी यासिन साहब को दिया हुआ है, यासिन साहब से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मेरे अपने हाथ पे बना हुआ है कि इसके अंदर सारी की सारी उसकी स्क्रीन्स लगी हुई हैं कि पहले कौन कौन सा रोल इंस्टॉल करना है, ठीक है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और फिर किस तरीके से हम लोगों ने TMG को इंस्टॉल करना है और फिर किस तरीके से हम लोगों ने TMG की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। वो सारा जो है यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, एक अमूमी तौर पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि हम लोग TMG उस मशीन पर इंस्टॉल करते हैं जिसके ऊपर एक्सचेंज का एज भी इंस्टॉल हुआ हो, यानी कि अगर हम लोगों ने अपना ईमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है कि अगर हम लोगों ने अपनी ईमेल अपने लैन में चलाई हुई है और ईमेल को हम लोग बाहर की दुनिया के लिए अवेलेबल करना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट फेसिंग सर्वर जो हम लोगों का ईमेल का सर्वर होता है उसका नाम होता है एक्सचेंज एज। तो जिस मशीन के ऊपर एक्सचेंज का एज सर्वर इंस्टॉल होता है उसी के ऊपर ही हम लोग नॉर्मली जो है वो TMG सर्वर भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इस और उसके अंदर जो है आप लोगों को वो मिलेगा लिखा हुआ कि क्या नाम अपना एक्सचेंज एज और एक्सचेंज एज के प्रीरेक्विजिट्स वगैरह, तो उससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं समझना कि एक्सचेंज एज पता नहीं क्या चीज़ है, क्या बुला। जी जी, सॉरी, बेसिकली TMG जो है फोर फ्रंट की ही प्रोडक्ट है। TMG का पूरा नाम है फोर फ्रंट TMG। फोर फ्रंट TMG का मतलब फोर फ्रंट की ही एक प्रोडक्ट है ये। जो हम लोगों का एज सर्वर होता है वो इंटरनेट फेसिंग सर्वर होता है वो, यानी उसके ऊपर ईमेल जो आएगी वो पहले एज पे आएगी, एज भी उसके ऊपर स्पैम को स्कैन करेगा और TMG भी उसके ऊपर स्कैनिंग चलाएगा। देन उसके बाद वो इंटरनल ईमेल सर्वर को डिलीवर करेगा, यानी हमारा एज जो है ना उसके ऊपर डायरेक्ट ईमेल्स वगैरह पड़ी नहीं होती, वो सिर्फ ईमेल कैच करता है, रिसीव करता है और सेंड करता है, सिर्फ सेंड रिसीव का काम करता है वो। एक्चुअल जो हमारा ईमेल सर्वर है वो पीछे बैक एंड पर लगा होता है, वो इंटरनल नेटवर्क के अंदर लगा होता है। जी, फोर फ्रंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की एक फैमिली है, जिस तरीके सिस्टम सेंटर एक फैमिली है, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की जो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना उसकी फैमिली का नाम फोर फ्रंट है। फोर फ्रंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर फोर फ्रंट क्लाइंट सिक्योरिटी जो माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस का जो सोल्यूशन है उसका नाम है फोर फ्रंट क्लाइंट सिक्योरिटी। फिर अगर आप लोगों ने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर फोर फ्रंट अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो उसका नाम है फोर फ्रंट फॉर एक्सचेंज, ठीक है। इस तरीके से TMG जो है ये भी फोर फ्रंट फैमिली के अंदर ही आता है, फोर फ्रंट थ्रेट मैनेजमेंट गेट इसका पूरा नाम है। फिर TMG के बाद एक और माइक्रोसॉफ्ट की एक और प्रोडक्ट आई है जिसका नाम है UAG स्टैंड फॉर यूनिफाइड एक्सेस गेटवे, ठीक है। वो TMG से भी आगे की एक प्रोडक्ट है। या फिर इसके अंदर एक और चीज़ है आइडेंटिटी, फोर फ्रंट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। खैर ये अभी इन चीज़ों को कन्फ्यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो जिस तरह सिस्टम सेंटर की फैमिली के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इस तरह फोर फ्रंट की फैमिली के अंदर भी काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, इस मशीन के ऊपर पहले चेक कर लेते हैं इसके ऊपर क्या प्री रिक्विजिट्स वगैरह इसके ऊपर कंप्लीट है और क्या ये रैम की रिक्वायरमेंट वगैरह और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल मैंने इस पर राइट क्लिक किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे गया, LHR TMG04 इसको जो है डोमेन ज्वाइन हुई भी है, 4 GB इसके ऊपर रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, इसको अगर हम लोगों ने अनइंस्टॉल करना है तो उसको हम लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल कर दें या फ्रेश ही इंस्टॉल करें, करके दिखा दो अनइंस्टॉल। मुझे पता नहीं था कि, मेरा ख्याल था कि इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तभी मैंने जो है वो किया। एनीवे इसको हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि इस मशीन का मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ कि अगर सपोज मुझे दोबारा इस पॉइंट तक मुझे वापस आना हो तो मुझे दोबारा से सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ना करनी पड़े। तो स्नैपशॉट आप लोगों ने लेना हो, सिंपल राइट क्लिक करें और आप यहाँ से स्नैपशॉट पर क्लिक करें, वो उसका क्या करेगा कि रिस्टोर पॉइंट इसका क्रिएट कर देगा। हाँ जी, डेटा भी आता है सारा।
अच्छा, दूसरी एक और चीज़ कि अगर आप लोगों ने TMG उस मशीन पर इंस्टॉल करना है जिसके ऊपर आप लोगों ने एक्सचेंज का एज भी इंस्टॉल करना है, तो पहले आप लोग एक्सचेंज का एज इंस्टॉल करोगे, बाद में TMG इंस्टॉल करोगे, ठीक है। पहले एक्सचेंज का एज इंस्टॉल करना, बाद में TMG इंस्टॉल करना। ये नहीं करना कि पहले TMG कर लिया बाद में एक्सचेंज का एज, वो बाद में नहीं होगा, फिर वो बाद में प्रॉब्लम करता है। स्नैपशॉट आई थिंक इसका हो गया होगा, वेरीफाई भी कर लेते हैं जी, कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर नहीं तो स्टेटस इसका आ रहा होता है, ये स्नैपशॉट इसका हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर से जो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा उसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल मैं कहाँ से करूँगा, ऐड न्यू प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर होगा, प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर आ गए। यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट फोरफ्रंट थ्रेड मैनेजमेंट गेटवे को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा। वो पूछ रहा है रिपेयर करना है, रिमूव करना है, मैंने कहा रिमूव कर दो उसको। पूछ रहा है कि लॉग फाइल भी इसकी रिमूव करनी है, कैशे फाइल भी रिमूव करनी है। मैंने कहा सारे कर दो, अगर नहीं करनी वो सेव करवानी है तो आप डोंट कर दो। रिमूव पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि इसके जो प्री रिक्विजिट्स है ना, प्री रिक्विजिट्स के अंदर इसके IIS है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर और .NET फ्रेमवर्क है, तो उसने उसका मैसेज दिया था कि वो रह जाएंगे, उनको आपको बाद में मैनुअल रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, TMG की अच्छी बात ये है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के और सर्वर जब इंस्टॉल करने होते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले जो है उसके हम लोगों को मैनुअल प्री रिक्विजिट जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यानी हम लोग खुद से सर्वर मैनेजर में जाते हैं, एक एक रोल एक एक फीचर सेलेक्ट करते हैं, बाद मिसिंग होता है तो फिर बड़ी इरिटेशन होती है कि यार क्या बकवास, अब ये रह गया, अब ये रह गया। TMG के अंदर एक जब हम लोग इसके इंस्टॉलेशन के चेक चलाते हैं, प्री रिक्विजिट चेक चलाते हैं, तो साथ में ये खुद ही प्री रिक्विजिट जो इंस्टॉल भी कर देते हैं, ठीक है। यानी इसके प्री रिक्विजिट साथ इसके इंस्टॉल हो जाए। सिर्फ TMG के इंस्टॉलेशन के वक्त हम लोगों को डिसीजन ये लेना पड़ता है कि TMG के ज़रिए से हम लोग क्या काम लेना चाह रहे हैं। क्या हम लोग TMG को हम लोग अरे मोड के अंदर लगाना चाह रहे हैं या इसके हम लोग स्टैंड लॉन सर्वर के तौर पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। अरे का मतलब ये होता है कि यानी कि आपने कंबाइन करके 2 या 3 सर्वर्स को आप लोगों ने लगाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने 3 TMG सर्वर्स की आप लोगों ने अरे बनाई है, अब तीनों के ज़रिए से आप लोगों ने कोई पब्लिशिंग करवानी है या कोई फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, बजाय इसके कि आप एक एक सर्वर के ऊपर जाके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करो, आप उन तीनों TMGs की आप लोग एक अरे बनाओगे। उन तीनों TMGs की अरेज का एक मैनेजर होगा, आप लोग उस मैनेजर में बैठ के कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ऑटोमेटिकली मैनेज्ड कंप्यूटर के ऊपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। यानी कि जितने आप लोग रूल्स वगैरह बनाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे, हर एक के ऊपर जाके बारी बारी मैनुअल नहीं करनी पड़ेगी, एक ही जगह से बैठ के वो तीनों के ऊपर जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है रेप्लिकेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हम लोगों का रिमूव हो गया TMG। बेहतर ये होता है कि इसको जो हम लोग इसको रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप लोगों का SQL नज़र आ रहा होगा, ये SQL ये खुद ही इंस्टॉल करता है। अगर ये SQL आप लोगों ने अनइंस्टॉल करना है तो साथ में आप लोग बेशक SQL मैनुअल जो है अनइंस्टॉल करना है इसको। ठीक है जी, इस वक्त ये मेरी मशीन जो बिल्कुल फ्रेश है, इसके ऊपर TMG वगैरह जो है इसमें से अनइंस्टॉल हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग जो है इंस्टॉलेशन इसकी करते हैं। आप लोगों में से किसने पहले किया होगा TMG इंस्टॉल? ये हम लोगों का अनइंस्टॉल हो गया इस वक्त जो है ना, बिल्कुल फ्रेश मशीन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यार थोड़ी सी तवज्जो करो ज़रा भाई। प्रोग्राम और फीचर के अंदर आए हम लोग, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अभी इसके ऊपर TMG इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। TMG इसके ऊपर से अनइंस्टॉल हो चुका है। सिर्फ नेटिव क्लाइंट है SQL का, उसको भी अगर हम लोग रिमूव करना चाहें, सिंपल उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से अनइंस्टॉल करो और नेटिव क्लाइंट में अनइंस्टॉल हो जाएगा। यानी TMG जब इंस्टॉल करते हैं तो वो SQL का कुछ थोड़ा सा कंपोनेंट्स वो खुद ही इंस्टॉल करता है, ठीक है। अभी इस मशीन के ऊपर मेरे TMG इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल ये फ्रेश मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन के ऊपर मैं TMG इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। डोमेन का पार्ट बनाना है, डोमेन यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करवाना है, तो फिर तो आप उसको डोमेन ज्वाइन कराओगे। अगर ऐसा कोई काम नहीं करना फिर आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग इसके TMG के CD डालोगे, ठीक है।
अब मेरे पास जो है इस वक्त TMG की CD जो है उसका ISO फाइल पड़ा होगा, तो मैं ISO से वहाँ से इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। इसको रीस्टार्ट करना बेहतर है कि रीस्टार्ट कर लें, इसको कर लेते हैं रीस्टार्ट, ताकि प्रॉब्लम ना करे। बाद में ये होता है कि हम लोग जो है कोई प्रोडक्ट अनइंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट नहीं करते, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप लोगों ने स्टैंड लॉन TMG करना हो तो फिर तो हम लोग स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करते हो। अगर आप लोगों ने TMGs की अरे बनानी हो तो फिर हम लोग TMG का एंटरप्राइज एडिशन जो है यूज़ करते हैं। अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने डोमेन यूज़र्स को फैसिलिटेट करना है, आप लोगों ने डोमेन वाइज ऑथेंटिकेशन वगैरह लगानी है, तो फिर TMG को हम लोग उस मशीन के ऊपर लोकल एडमिन से लॉगिन होकर इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि डोमेन एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होकर हम लोग फिर उसके बाद TMG को इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हम लोग TMGs की अरे बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इसका एंटरप्राइज एडिशन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करोगे, ये एक्सट्रैक्टेड नहीं होगा, ISO फाइल होगी, आप लोग इसको जो एक्सट्रैक्ट आप लोग कर सकते हो। अच्छा, इसके आप लोग या तो ऑटोरन फाइल इसकी आप लोग चला दो या स्प्लैश फाइल आप इसकी चला दो। ठीक है, मैं इसकी ऑटोरन फाइल जो है मैं इसकी वो चलाता हूँ इसकी। और सबसे पहले आप लोगों से पूछता है कि TMG के आप लोगों ने किस मोड के अंदर करना है आपने। अभी ये सारी ऑप्शन जो है अभी आपके सामने आती है, मैं 1 बाय 1 सारों को वो करता हूँ, तेल से आपको नैविगेट करता हूँ। ये फोरफ्रंट थ्रेड मैनेजमेंट कंसोल का जो है वो इंस्टॉलेशन का इंटरफेस है। आपने पहले करना है रन प्रिपरेशन टूल। आपने क्या करना है, रन प्रिपरेशन टूल। रन प्रिपरेशन टूल क्या करता है, इसके प्रीरेक्विजिट्स जो है वो सारे के सारे वो इंस्टॉल कर देता है इसमें। ठीक है, वेलकम टू द प्रिपरेशन टूल फॉर माइक्रोसॉफ्ट फोरफ्रंट थ्रेड मैनेजमेंट गेटवे इन TMG। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि आपने TMG करना है, आपने TMG के अंदर क्या करना है। फोरफ्रंट TMG सर्विसेज एंड मैनेजमेंट आपने दोनों काम करने हैं। फोरफ्रंट TMG मैनेजमेंट ओनली आपने ये करना है, या एंटरप्राइज मैनेजमेंट सर्वर फॉर सेंट्रलाइज अरे मैनेजमेंट। तो फ़िलहाल मैं इसके ज़रिए से दोनों काम करना चाह रहा हूँ, यानी मैं मैनेजमेंट भी इसके ज़रिए से करना चाह रहा हूँ, TMG की सर्विसेज भी इस पर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर अमूमी तौर पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर TMGs की अरे भी जो है वो दो तरह की होती है। अगर आप लोगों ने एंटरप्राइज अरे कन्फिगर करनी हो तो एंटरप्राइज अरे कन्फिगर करने के लिए हम लोग एक को EMS सर्वर बनाते हैं और दो के ऊपर हम लोग फुल इंस्टॉलेशन करवा देते हैं। फिलहाल हम लोग अभी अरे शरे के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम लोग नॉर्मल जो है ना स्टैंड लॉन सिस्टम में करें, लेकिन इसको अरे का पार्ट बनाया जा सकता है। चूँकि मैं इसको एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करूँ इसलिए इसको अरे का पार्ट बनाया जा सकता है। मैंने फोरफ्रंट TMG सर्विसेज एंड मैनेजमेंट दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए। अभी ये क्या करेगा, जस्ट इसको प्रीरेक्विजिट्स इसके इंस्टॉल करेगा। प्रीरेक्विजिट्स के अंदर इसके क्या होगा, डॉटनेट फ्रेमवर्क होगा, IIS के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, वो इसने इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। ठीक है, इसने जल्दी इस वजह से कर लिया कि ऑलरेडी पहले भी इसको भी यानी कि एक मरतबा ये विजिट चला हुआ है। अच्छा, लॉन्च फोरफ्रंट TMG इंस्टॉलेशन विजिट। अब आप लोग या तो इधर से ही नेक्स्ट कर दो, या फिर ये जो आपके पीछे जो स्प्लैश स्क्रीन थी उसके अंदर एक ऑप्शन है कि रन इंस्टॉलेशन विजिट। एक ही बात है, या तो वहाँ पे उस पर क्लिक कर दो या इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। मैंने लॉन्च इंस्टॉलेशन विजिट पे क्लिक किया। अच्छा, मैं इसके लैन की कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ पहले कि मैं देख लेता हूँ मेरे पास दो नेटवर्क अडॉप्टर हैं ही नहीं है। इस वक्त देखिए मेरे पास दो नेटवर्क अडॉप्टर हैं, एक वैन इंटरफेस एक लैन इंटरफेस। ये सिंपल लोकल एरिया कनेक्शन को मैंने राइट क्लिक करके रीनेम किया होगा। ठीक है, अच्छा, ये इसका इंस्टॉलेशन विजिट आप लोगों के सामने चलना शुरू हो गया। इसको आपने नेक्स्ट करना, आई एक्सेप्ट करना लाइसेंस एग्रीमेंट को, नेक्स्ट करना आपने। ठीक है, जिस नाम ऑर्गेनाइजेशन नेम CDK वगैरह नाम थोड़ा सा खराब है, ये आपको एडिट होकर मिलेगी वीडियो। नेक्स्ट किया। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना जो आप लोगों ने कन्फिगर करनी है वो कह रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैट स्टैंड फॉर लोकल एड्रेस टेबल, कि आप लोगों के इंटरनल नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी रेंजेस हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तीन सूरतें हो सकती हैं, या तो आप लोग मैनुअल IPs की रेंज बता दो, या अगर आप लोगों के मल्टीपल निक्स लगे हुए हैं तो आप लोग मल्टीपल निक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से ऐड पे क्लिक किया तो अभी ये देखें वो पूछेगा कि आपने अडॉप्टर ऐड करना। अगर मैं अडॉप्टर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लैन का अडॉप्टर ऐड करता हूँ तो लैन के ऊपर जो रेंज चल रही होगी ऑटोमेटिकली खुद ही वो ऐड कर लेगा, पूरी की पूरी रेंज ऐड कर लेगा। अभी मेरे 10 वाले 10.110.0.0 ये नेट ID चल रही है, वो पूरी की पूरी रेंज उसने खुद ही ऐड कर ली।
और अगर मैं यहाँ से प्राइवेट करता हूँ तो प्राइवेट के अंदर क्या होगा कि 172 वाली रेंज, 10 वाली रेंज, 192 वाली, जो अमूमी तौर पे हम लोग अपने स्कूल कॉलेज वर्किंग प्लेस पे लैब वगैरह में यूज़ करते हैं। लाइक ऐड प्राइवेट पे क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि 10 वाला नेटवर्क करना है, 172 वाला करना है, 192 वाला करना है, या 169 वाला करना है। या तीसरी सूरत है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के मल्टीपल वीलैन्स बनी हुई है, आप लोगों के पास जो है राउटिंग हुई हुई है, इंटर वीलैन राउटिंग आप लोगों की हुई हुई है, 2-3 कैंपसेज हैं आप लोगों के, या 2-3 ब्रांचेज हैं आप लोगों की जहाँ पे TMG लगा रहे हो, आपके पास वहाँ पे 10.110.0.0 वाला नेटवर्क भी चल रहा है, 10.110.1.0 वाला नेटवर्क भी चल रहा है, 10.110.2.0 भी नेटवर्क चल रहा है। तो आप अगेन ऐड रेंज पे क्लिक करोगे और जिस रेंज को आप लोग सर्व करवाना चाह रहे हो वो रेंज यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर दो। ठीक है, मैंने इसको ओके किया। ये हम लोगों का इंटरनल नेटवर्क हो गया। यानी अब ये जो TMG सर्व करेगा ये बाद में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अभी होगा बाद में एडिट नहीं हो सकता। इसको नेक्स्ट किया मैंने। सिर्फ ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। कि सर्विसेज दैट विल बी रीस्टार्टेड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, SNMP सर्विस, सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल सर्विस, आप लोगों की IIS की एडमिन सर्विस, वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन मैनेजर सर्विस, ये सर्विसेज आप लोगों की जो है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो आप लोगों की रीस्टार्ट होंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द डोमेन दिस सर्वर बिलोंग टू इज़ लोकेटेड आउटसाइड द IP एड्रेस रेंज स्पेसिफाइड फॉर द इंटरनल नेटवर्क। When you click next, setup will configure for TMG gateway to allow AD connectivity with IP addresses। वो कह रहा है कि 10.110.0.72, 112 और 226, और ये उसको जो है ना मल्टीपल DNS सर्वर्स को उसका एड्रेसेस मिले हैं, तो उसने वो डिटेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है कंटिन्यू करो, क्योंकि डोमेन का पार्ट है तो उसने DNS सर्वर जितने मिला तो उसने सारे डिटेक्ट कर लिए। इंस्टॉल पे क्लिक किया, वो DNS सर्वर्स के एड्रेसेस बता रहा था। पहले वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। जब ये सारे चीज़ें वेरीफाई कर लेगा देन उसके बाद ये ऊपर जो गिरारियाँ जो चल रही हैं ये घूमना शुरू हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट कहता है, लेकिन आपने इसकी बात में नहीं जाना है, उम्मीद तौर पर टाइम ज़्यादा लगाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन का मैं आप लोगों को तरीका बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन होती रहती है, मैं आपको साथ में एक दूसरे सेटअप के अंदर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब आप लोग TMG इंस्टॉल कर लेते हो, अभी आप इस वजह से ये परेशान होगे जिसके ऊपर पहले इंस्टॉल हुआ हो गया, मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करवाऊँ। वो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगाएगा, टाइम को बचाने के लिए जो है ना मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट उसकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन है उसका वो चीज़ दिखा रहा हूँ। जब आप लोगों का TMG इंस्टॉलेशन हो जाती है तो इमीडिएटली इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों का जो है ना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका, या गेटिंग स्टार्ट विज़िट जो है ना आप लोगों का वो चलना शुरू हो जाता है। तो गेटिंग स्टार्ट विज़िट वो कहाँ से चलता है, अगर आप लोगों ने लेटर ऑन बाद में किसी भी वक्त उसको चलाना हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी हो, आपने लाइट वगैरह को चेंज करना है उसके अंदर, तो आप लॉन्च गेटिंग स्टार्ट विज़िट बाद में यहाँ से भी चला सकते हैं। लेकिन जो तीनों टिक हुए हैं, लेकिन जब पहली मरतबा जब TMG इंस्टॉल होता है ना, साथ ही विज़िट सामने खुल के आ जाता है, उस वक्त ये तीनों टिक नहीं होते, 1 बाई 1 आपसे पूछना। तीनों से एक बार आप लोगों को मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन है कॉन्फ़िगर नेटवर्क। कॉन्फ़िगर नेटवर्क पे हम लोग क्लिक करते हैं। यानी आप अभी ये सपोज करेंगे बिल्कुल फ्रेश TMG इंस्टॉल हुआ, उसके बाद गेटिंग स्टार्ट विज़िट खुद ही चलना शुरू हो गया। सबसे पहले हम लोग नेटवर्क सेटअप हम लोग चलाएंगे इसको, नेक्स्ट किए इसको। इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि TMG से हम लोग क्या काम लेना चाह रहे हैं। इसको हम लोग एज फायरवॉल के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको हम लोग बैक फायरवॉल के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, सिंगल नेटवर्क अडॉप्टर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। सिंगल नेटवर्क अडॉप्टर के तौर पे मतलब ये कि आप लोगों का TMG ये दरमियान में लगा, ये इंटरनल नेटवर्क है और ये आप लोगों का एक्सटर्नल नेटवर्क है, यानी दरमियान में कहीं TMG लगा। बैक फायरवॉल का मतलब ये है कि ये इंटरनल नेटवर्क है, एक आप लोगों का TMG ये लगा, फायरवॉल ये लगा, दरमियान में आप लोगों का पैरामीटर नेटवर्क है, फिर एक फायरवॉल आप लोगों की फ्रंट एंड फायरवॉल ये लगी हुई है, और ये आप लोगों का एक्सटर्नल नेटवर्क है। यानी TMG हम लोग ये ऑरेंज वाले इस जगह पे लगा रहे हैं। नॉर्मली जो है हम लोग इसको एज फायरवॉल के तौर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। एज फायरवॉल का मतलब ये है कि इंटरनेट
के ऊपर जो चीज़ एक्सपोज हुई होती है वो हमारा TMG होता है। अगर सपोज आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर फायरवॉल नहीं लगी, कोई सिस्को की पिक्स नहीं लगी, कोई जूनिपर की फायरवॉल नहीं लगी, कोई स्टेरो नहीं लगी हुई आप लोगों ने, तो TMG को हम लोग फ्रंट फायरवॉल के तौर पे, एज फायरवॉल के तौर पे भी हम लोग लगा सकते हैं। यानी यहीं से हम लोगों की डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर जो हमारी सर्विसेज भी पब्लिश होंगी एक्सचेंज वगैरह की, ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है। इसके आगे ये हमारी फायरवॉल यानी TMG जो एज फायरवॉल के तौर पे काम करेगा। फिर ये हम लोग एक्सटर्नल नेटवर्क है। अच्छा यहाँ पे सॉरी जी एग्जैक्टली फिजिकल फायरवॉल इससे आगे है, इससे आगे जी वो इंटरनेट को फेस करेगी। उसके बाद ये पीछे आप लोगों को, ये तो खैर हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। नॉर्मल ये होता है जी, फिर ये आप लोगों का TMG बैक फायरवॉल के तौर पे आप लोगों को एक्ट कर रहा होगा। इसको मैंने नेक्स्ट किया। अच्छा वो लैन की वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे लैन की नेट ID वगैरह और सारा कुछ अब पूछ रहा है, कह रहा है कि लोकली नेटवर्क अभी इस TMG का IP एड्रेस, लोकल IP एड्रेस वो पूछ रहा है कि क्या है। मैंने कहा ठीक है, यही इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, ऐड कर देंगे। अगर सपोज अगर आप इसके अलावा कोई और भी होगा, अभी उसने सही डिटेक्ट किया। डिफाइन द सेटिंग फॉर द नेटवर्क अडॉप्टर कनेक्ट टू योर लैन। इसका जो लैन वाला इंटरफेस है ना, उसका आपने सही IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेट सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे तो नहीं होता TMG के ऊपर जो है ना। अच्छा एक और चीज़ कि आप लोगों ने TMG की मशीन के ऊपर चूँकि 2 निक्स होते हैं, एक हम लोगों को लैन से कनेक्ट करा रहा होता है, एक वैन से कनेक्ट करा रहा होता है। तो आपने सिर्फ एक ही इंटरफेस पे आप लोगों ने गेटवे देने, एक मशीन के मल्टीपल गेटवे नहीं हो सकते। एक मशीन का एक ही गेटवे होता है, वो बाद में आपको खुद प्रॉब्लम करेंगे, आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि DNS किधर जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि अगर हम लोगों ने TMG के ऊपर लाइव IP दिया हुआ है, तो लाइव IP वाले इंटरफेस के ऊपर हम लोग गेटवे देते हैं, जो हमें हमारी ISP हम लोग देती है। NTCA PTCL ने जो हमें लाइव IP का पूल दिया ना, हम लोग PTCL के गेटवे का एड्रेस देंगे, PTCL के या NTCA के राउटर का एड्रेस देंगे। जो लैन वाला इंटरफेस है वो उसके ऊपर हम लोग गेटवे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि TMG तो खुद गेटवे के तौर पे एक्ट करेगा, ये बाकी मशीनों के लिए इसने गेटवे बनना है, ठीक है। इसका लैन के इंटरफेस में हम लोग सिर्फ IP एड्रेस देंगे, सबनेट मास्क देंगे, गेटवे नहीं देंगे, DNS देंगे, लोकल DNS देंगे। इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब ये वैन का इंटरफेस है, वैन के इंटरफेस में हम लोग गेटवेज को ज़रूर देंगे, ठीक है। इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, ठीक है, फिनिश। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की सिर्फ इतनी चीज़ थी कि आपने इसको लैन का प्रॉपर IP एड्रेस और आपने इसको वैन का प्रॉपर IP एड्रेस आपने वो बताया, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग। पहले वो विज़िट चलेगा, दूसरा विज़िट ये। इसके अंदर हम लोगों ने उस TMG की मशीन को डोमेन ज्वाइन करानी है, वर्क ग्रुप ज्वाइन कराना, वो ये पूछता है। नेक्स्ट पे क्लिक किए, ठीक है। विंडोज़ डोमेन, अगर हमारी मशीन ने डोमेन ज्वाइन की होगी तो वो ये ग्रे आउट आएगा, जैसे अभी आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। लाइक हम लोगों की जो डोमेन है ppf.org.pk के नाम से हम लोगों की जो डोमेन बनी हुई है, ठीक है, उसने डोमेन ज्वाइन की हुई है, तो वो ऑलरेडी ग्रे आउट आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग कुछ भी नहीं करोगे, जस्ट फिनिश कर देना आपने। देन उसके बाद आप लोगों के एक्चुअल डिप्लॉयमेंट, इसके अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट विजिट आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछा माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स लेनी है नहीं लेनी, आप लोगों की मर्ज़ी है। अपडेट लेना चाहें तो ठीक है, यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस। हाँ अगर इसके ऊपर आपने मालवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने की है तो इसके ऊपर बेहतर ये है कि आप अपडेट इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करो। अगर मालवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने नहीं करनी तो फिर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसको मैंने आई डू नॉट वांट टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस फिलहाल ये किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर आपने NIS कॉन्फ़िगर करना है। NIS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम जो आप लोगों ने कॉन्फ़िगर अगर करना हो TMG की मशीन के ऊपर तो उसके ऊपर आप लोगों को इसका लाइसेंस भी डालना पड़ता है, ठीक है। अभी बाद ये होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जब माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट करती है तो माइक्रोसॉफ्ट उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 माह के लिए जो है ना उनको NIS जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। लाइक 4 महीने या 6 महीने के लिए जो है ना 4 से 6 माह के लिए, तो वो अवेल्यूशन वेरिएंट जो इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर अवेल्यूशन की इसके अंदर डली हुई है। नहीं तो अगर आप लोगों के पास लाइसेंस होगा तो यहाँ पे आपने अपने नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम के आप लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस की डालनी, नेक्स्ट किया। अच्छा उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको जो कोई एरर आएंगे, जो प्रॉब्लम आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है उसके साथ आप लोगों ने फीडबैक अपना शेयर करना नहीं करना चाहते हो तो ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल के यूज़र अगर नहीं करना चाहते, नहीं पता तो आप इसको नो कर दो, बेहतर है कि नो ही कर दो आप लोग इसको, ठीक है। अच्छा अब वो पूछ रहे हैं कि आप अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट से शेयर करना चाह रहे हो तो आपकी पार्टिसिपेशन किस लेवल की होगी, बेसिक लेवल की होगी, एडवांस लेवल की होगी। मैंने कहा नो इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट,
नेक्स्ट किया एंड फिनिश किया। ठीक है, ये TMG के इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद ये विज़िट चलता है। ये विज़िट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जस्ट ये विज़िट चलाने के बाद भी आप लोगों का लैन पे और इंक्लूडिंग TMG की मशीन पे आप लोगों का इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ और चीज़ें, इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, मालवेयर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहती है। जो ही मैंने उसको विज़िट को ख़त्म किया, फिनिश किया, आगे क्या, वेलकम टू द वेब एक्सेस पॉलिसी विज़िट। ये बाई डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद फर्स्ट टाइम पहले खुद ब खुद रन हो जाता है। जो ही हम लाइक अगर मैं चलें ये मुकम्मल होगी फिर आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स था, मैंने उसको अनचेक नहीं किया था। अगर उसको अनचेक कर देता तो ये ना चलता, उसको मैंने चेक रहने दिया, तो वेब पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन विज़िट भी साथ ही शुरू हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब एक्सेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक यूआरएल्स कर सकते हैं। लाइक आप लोग मालवेयर इंस्पेक्शन की सेटिंग कर सकते हैं, HTTPS इंस्पेक्शन इसमें इनेबल कर सकते हैं, वेब कैशिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसमें मैंने नेक्स्ट किया, वगैरह वेब एक्सेस पॉलिसी रूल, डू यू वांट टू विज़िट टू क्रिएट ए डिफ़ॉल्ट रूल दैट ब्लॉक एक्सेस टू पोटेंशियली मलिशियस यूआरएल कैटेगरीज, कि उनको आप ब्लॉक करवाना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो। मैंने उसको कहा येस, क्रिएट अ रूल ब्लॉकिंग ए मिनिमल रिकमेंडेड यूआरएल कैटेगरीज। लाइक आप लोगों की जो है फॉर एग्जांपल क्राइम्स की वेबसाइट्स हैं, न्यूडिटी की वेबसाइट्स हैं, आप लोगों की वायलेंस की हैं, जो आप लोगों की गलत किस्म की वेबसाइट्स हैं, आप लोग चाह रहे हो कि लाइन के अंदर वो ना खुले, आप उनको ब्लॉक करना चाह रहे हो तो यहाँ से वो ब्लॉक कर देगा। जी जी, टोरेंट शामिल होता है इसमें। ये देखें, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं। लाइक इसके अंदर अनोनिमाइज़र आ गए हैं, बूटनेट आ गए हैं, क्रिमिनल आ गए हैं, गैम्बलिंग आ गई है, इलीगल ड्रग्स आ गए हैं, मलिशियस वगैरह आ गई हैं। ठीक है, पोर्नोग्राफी वगैरह और इस किस्म के स्पाईवेयर, रेडवेयर, वायलेंस वगैरह इस किस्म की सारी चीज़ें। अब आप लोग फर्दर इसकी ये सारी कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनोनिमाइज़र पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसके एडिट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यूआरएल, तो ये इसकी कैटेगरी। अच्छा, फिर इसके अंदर एक मज़े की चीज़ ये है कि आप लोग कोई सी वेबसाइट पे टेस्ट भी कर सकते हो कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप MSN.com लिखते हो ना, खुद ही चेक करके बताएगा ये कौन सी वेबसाइट है। अगर आप करते हो कि फेसबुक को बताएगा कि सोशल वेबसाइट है, आप लोगों ने कोई और कोई स्टडी की वेबसाइट पे वो बताएगा कि स्टडी की वेबसाइट है, ये गलत वेबसाइट है, ये ठीक है, ये इसमें ये भी बताता ही है। ठीक है, खैर एनीवे इसको मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। बट जनाब सॉरी, मैं किस टाइम बाद में इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, ब्लॉक वेब डेस्टिनेशन एक्सेप्शन कि अगर आप एक्सेप्शन डालना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर साहब जो हैं बायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं, अब वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अब आपने एक्सेप्शन डालनी है कि ये वाले इस यूआरएल को, इस कैटेगरी को निकाल दो, तो आप ऐड पे क्लिक करोगे, उसको आप एक्सक्लूजन के अंदर उस यूज़र के लिए आप एक्सक्लूड करवा दोगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक PhD स्कॉलर्स का एक जो है ना मेरे पास ग्रुप बना हुआ है विंडोज़ के अंदर, उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हमें पता है कि यार वो मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कोई 10 लाख काम नहीं करना, उन्होंने अपने को साइंटिफिक रिसर्च के लिए उन्होंने कुछ चीज़ खोलनी है, ऐसी खोलनी है, तो मैं उनको यहाँ से एक्सक्लूड करवा दूँगा। एक्सक्लूड का मतलब है कि उनके ऊपर ये पॉलिसी नहीं लगेगी, वो बरीज़िम होंगे। जो अमूमी तौर पर हमारे IT एडमिन करते हैं, वो क्या करते हैं, सारी दुनिया को तो ब्लॉक कर देते हैं और ख़ुद अपने खुला खाता रखा होता है कि खुद सारा कुछ करते हैं। अच्छा, इसको मैंने नहीं, फ़िलहाल एक्सक्लूजन को मैंने नहीं छोड़ा, तो इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया होगा। डू यू वांट टू अप्लाई मालवेयर इंस्पेक्शन? मालवेयर इंस्पेक्शन आप लोगों ने अगर अभी इमीडिएटली इनेबल करनी है तो आप लोग अभी भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहो तो आप लोग उसको डोंट, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता ना, ठीक है, तो आप इसको नो डू नॉट करके इसको आप नेक्स्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई जिप फाइल है या RAR फाइल है, उसके अंदर कोई बंदा जो है आपको वायरस जो है उसके अंदर पैक करके भेज देता है। अब उसको स्कैन करना नहीं स्कैन करना, डेफिनेटली अगर आप इस किस्म की चीज़ें अगर आप इनेबल करोगे तो आप लोगों के इंटरनेट की स्पीड आप लोगों की स्लो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर आप लोगों के पास ऐड होगी। अगर आप लोगों के पास साथ पैरेलल के अंदर अगर आप लोगों के पास कोई एंटीवायरस सर्वर चल रहा है, फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एंटीवायरस सर्वर नहीं चल रहा, फिर बेहतर है कि इस ऑप्शन को आप लोग कन्फिगर करो। अच्छा, इसको फिलहाल मैंने नो किया है, यानी कि उन चीज़ों का लाइक अगर मैं इसको करता हूँ ना येस इंस्पेक्ट वेब कॉन्टेंट्स, तो अब वो पूछ रहा है कि ब्लॉक इंक्रिप्टेड आर्काइव फाइल, फॉर एग्जांपल जिप वगैरह जो है ना, इनको वो चलने ही नहीं देगा, खोलने ही नहीं देगा इसमें। फिलहाल इसको मैंने नो किया, नेक्स्ट किया। दैन उसके बाद वो पूछ रहा है कि HTTPS इंस्पेक्शन। HTTPS इंस्पेक्शन का मतलब है कि हम लोगों का जो भी चैनल बनेगा, जो भी हम लोगों का कनेक्शन बनेगा, वो SSL के ऊपर हो, सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर हो, यानी कि वो आप लोगों का पब्लिक सर्टिफिकेट उसके साथ बाइंड हुआ हो, या आप लोगों का कोई CA के जरिए सर्टिफिकेट बाइंड हुआ हो। उसके अंदर फिर ऑप्शन है, वो क्या कह रहा है कि अलाउ यूज़र टू एस्टेब्लिश HTTPS कनेक्शन टू वेबसाइट, इंस्पेक्ट HTTPS ट्रैफिक एंड वैलिडेट HTTPS साइट सर्टिफिकेट,
कि साइट सर्टिफिकेट उसका चेक करेगा। डू नॉट इंस्पेक्ट HTTPS ट्रैफिक बट वैलिडेट द HTTPS साइट सर्टिफिकेट। इसके अंदर से आप लोग जितना रिलैक्स करना चाह रहे हो आप लोग अपने इन्वायरमेंट को, उस हिसाब से आप लोग उसको रिलैक्स कर दो। फिलहाल मैंने कहा डू नॉट इंस्पेक्ट HTTPS ट्रैफिक, HTTPS ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डू नॉट वैलिडेट HTTPS साइट सर्टिफिकेट, अलाउ HTTPS ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को अलाउ कर दो, फिलहाल इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि TMG की आप लोगों ने कैशे ड्राइव कन्फिगर करनी है, तो आप लोग यहाँ से कैशे ड्राइव पे क्लिक करोगे। C है या D है, फिलहाल जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट की हुई है 2000 मेगाबाइट। 2000 मेगाबाइट का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 GB के करीब, ठीक है, 2 GB के करीब जो है मैंने सेट की हुई है कैशे। इसको रीसेट करना चाहो रीसेट भी कर सकते हो। C के ऊपर फिलहाल इसकी कैशे रखी हुई, ये नहीं कैशे की कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश पे क्लिक किया। ये आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा TMG की इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद जो चलता है। अब आप लोगों ने इसके अंदर ये करने के बाद आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ वो इस वजह से कि इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कन्फिगर किया, तो मैं आपको प्रोडक्शन में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने करने के बाद उसको अप्लाई लाजमी करना, अप्लाई नहीं करोगे तो आप लोगों का काम नहीं होगा। अच्छा, इसकी ये करने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने अलाउ आल का आप लोगों ने रूल बना देना। अलाउ आल का रूल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लैन के अंदर आप लोग इंटरनेट आप लोग अलाउ करना चाह रहे हो। अब आपने इसको कोई भी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फायरवॉल का रूल बनाना है, वो कहाँ से बनाओगे आप? फायरवॉल पॉलिसी पे क्लिक करोगे। फायरवॉल पे पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास राइट साइड पर टास्क आ रहा होगा। अगर सपोज ये यहाँ पे ना आ रहा हो, अगर आप लोगों को इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा हो, तो आप लोग यहाँ से राइट साइड पे आप लोगों के एक एरो आ रहा है छोटा सा, आप इस पर क्लिक करोगे। ओपन क्लोज टास्क पे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप होंगे क्रिएट एक्सेस रूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया अलाउ इंटरनेट इन लैन, कि लैन के अंदर इंटरनेट जो है वो अलाउ कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अलाउ के लिए रूल बनाना चाह रहा हूँ, अब मैं फायरवॉल का रूल बना रहा हूँ, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ करना है? ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक सिलेक्टेड प्रोटोकॉल, ये ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक एक्सेप्टेड सिलेक्टेड, कि इनको छोड़ के बाकी को। फिलहाल मैंने कहा सिलेक्टेड प्रोटोकॉल। ऐड पे क्लिक किया। क्या क्या अलाउ करना चाह रहा हूँ? मैंने कहा कि HTTP और HTTPS, फिलहाल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर के साथ, ये फिलहाल मैंने 2 अलाउ किए, ठीक है। मालवेयर इंस्पेक्शन इस रूल के ऊपर इनेबल करनी, फिलहाल मैंने कहा कि डू नॉट इनेबल मालवेयर इंस्पेक्शन इन दिस रूल। नेक्स्ट पे क्लिक किया। दिस रूल सोर्स के ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? सोर्स कहाँ होगा, कौन से यूज़र होंगे? ऑब्वियसली मेरा लैन होगा, लोकल इन नेटवर्क, तो यहाँ से मैं इंटरनल भी करूँगा, लोकल होस्ट भी करूँगा, ताकि इसके ऊपर भी इंटरनेट चले। नेक्स्ट पे क्लिक किया। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन सी होगी कि लोकल नेटवर्क से या मेरे लोकल होस्ट से या लोकल जो इंटरनल लैन से निकल के लोगों ने कहाँ पे जाना? इंटरनेट पे जाना। तो डेस्टिनेशन में मैं क्या लिख दूँगा? नेटवर्क के अंदर आके एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, क्लोज़ किया, नेक्स्ट किया। ऑल यूज़र्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ या ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने कहा कि जो डोमेन नॉन डोमेन सारे यूज़र हैं सबके लिए फिलहाल मैं सबको फैसिलिटेट करूँ। फिनिश पे क्लिक किया। ये रूल बनाने के बाद इसको आप लोगों ने अप्लाई करना, ठीक है। इस रूल को अप्लाई कर देंगे हम लोग। अप्लाई करने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले इंटरनेट चला के देखते हैं कि भाई इसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। बाय डिफ़ॉल्ट TMG का बिहेवियर ये होता है कि वो उसके अपने ऊपर भी इंटरनेट चलना जो है वो बंद हो जाता है। सॉरी, अदर नेटवर्क से क्या मुराद है जी? अभी जो जो रेंज मेरे इंटरनल के अंदर ऐड है ना, उन सबके ऊपर चलेगा। जो हमारे क्लाइंट एंड की जो मशीन होगी उनको जो IPs दिए जाएंगे उसके IPs की सेटिंग है। मैं बताता हूँ आपको, ये चल रहा है यार। जैसे मैंने अपना वेब पेज जो है ना वो लगाया हुआ है, उसके ऊपर फ्लैश एनिमेशन और वो डायनामिक कॉन्टेंट्स वगैरह लगे हैं, जिसकी वजह से जो है फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ google.com या कुछ और चीज़ सर बस होगी। मैं सिर्फ वेरीफाई कराऊंगी नेट चल गया, उसके बाद उसे जा सकते हैं। मैंने मना भी किया था, मैंने कहा कि सर्वर को इस तरह की चीज़ें नहीं लगाया करते, सर्वर को अपना डिफ़ॉल्ट पेज जो है ना वो सेट किया हुआ। चलिए यार, google.com की अगर वो नेट चल रहा होगा तो पेज खोल देगा, अगर नेट नहीं चल रहा होगा तो पेज नहीं खुलेगा।
अच्छा, अब आपने क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट चलाना है। भाई कह रहे हैं कि क्लाइंट कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस कैसे देंगे। क्लाइंट कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस हम लोग दो तरह से दे सकते हैं। एक तो ये कि क्लाइंट कंप्यूटर को स्टैटिक आईपी एड्रेस देंगे जितने 20-30 हमारे क्लाइंट हैं। दूसरी सूरत ये है कि क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर डीएसपी, अच्छा देखें नेट चल गया, इसका मतलब है कि अलाउ का रूल काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चलाना, उसकी दो सूरतें। एक सूरत तो ये है कि आप हर क्लाइंट कंप्यूटर के टूल्स के अंदर आओगे, इंटरनेट ऑप्शन के अंदर आओगे, यहाँ से आप कनेक्शन के अंदर आओगे, लैन सेटिंग के अंदर आओगे, और यहाँ पे आप TMG सर्वर के लैन का आईपी एड्रेस, TMG सर्वर के लैन का आईपी एड्रेस आप लोग दोगे और यहाँ पे पोर्ट 8080 दोगे, ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर को आप लोगों ने ये करना, ठीक है। उस बाद क्लाइंट कंप्यूटर में इंटरनेट चल जाएगा। या दूसरी सूरत ये है कि क्लाइंट कंप्यूटर्स को आप नेटिंग के थ्रू, नेटिंग किस किस ने CCNA में किया होगा, क्या होता है नेट? सर नेट ये है कि अगर आपने प्राइवेट आईपी एड्रेस से उनको पब्लिकली अगर नेट के ऊपर बेचना है, कन्वर्ट करना है, कि आपने प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है कि एक पब्लिक इंटरफेस में इंटरनेट चल रहा है, उसी के ज़रिए से बाकी प्राइवेट के ऊपर भी आप लोगों ने इंटरनेट चलाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट TMG के अंदर नेटिंग इनेबल होती है। आप लोगों ने क्या करना है, TMG का जो लैन का आईपी एड्रेस है ना, आपने अपने तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स के अंदर एज ए गेटवे दे देना। आप TMG क्लाइंट कंप्यूटर्स का TMG क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स के अंदर TMG का जो लैन का आईपी है अपने क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर एज ए गेटवे दे दें, तो सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर जो है इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर ये प्रॉक्सी सेट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर? आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मैं पब्लिशिंग या साइड टू साइड VPN वगैरह वो आप लोगों को बता दूँगा इसके लिए, ठीक है।